आप जानते हैं कि इस तरह की दर्दनाक वारदात कल और परसों रात में हुई है। उसमें बड़े सीनियर आर्मी के ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर उपरनाग अनंतनाग में शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए। कालाकोट के प्रयाग इलाके में नाला में भी एक जवान शहीद हुआ और 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो इलाका है मिलिटेंसी से फ्री, इस पर बड़ी तशवीश है पार्टी को, और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भल्ला साहब पार्टी की तरफ से यहाँ पे इसे पार्टी होना चाहते हैं। शुक्रिया। कल जो वारदात यहाँ पे हुई जिसमें आर्मी के कई अफसर रैंक के साथी जिन्होंने शहादत यहाँ पे ली, बड़े अफसोसनाक बात है और पूरा देश सदमे में यहाँ पे है कि ये शहादत की वारदातों का सिलसिला चलता यहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे हम उस परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट यहाँ पे करते हैं। ऊपर वाला उनको अपने चरणों में जगह दे। मंत्री जी हो, अशीर जी हो, हमारे हुमायूं भट्ट DSP साहब हो, उसी ढंग से जिस ढंग से खालापुर की भी कल वारदात यहाँ पे हुई और 1 तारीख से जैसे डांगरी का हादसा यहाँ पे हुआ, तो हम जहाँ पे उस परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट यहाँ पे करते हैं, अफसोस यहाँ पे करते हैं कि जाने नहीं जानी चाहिए थी। जहाँ पास हमारे पहुँचिए हम उन पर नाज करते हैं कि हर मुमकिन वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को ख़त्म यहाँ पे वो कर पाए, लेकिन जहाँ पे उनके इस हादसे पे हम अफसोस प्रकट करते हैं, वहाँ पे ये भी ज़रूर यहाँ पे कहेंगे कि जो पार्टियाँ, जो सत्ताधारी पार्टियाँ जो दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, दावा करते हैं कि टोल प्लाजा, दावा करते हैं कि किसी न किसी डर से यहाँ पे कहीं भी आतंकवाद की घटना नहीं है, बिल्कुल इलाका पीसफुल है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पूरी मेंटेन करके रखी है। तो इस हादसे ने ये पोल खोल दी, कालापुर से लेकर यहाँ पर जिस तरह से पुंछ में भी कई जवानों की शादी यहाँ पे की, तो ये पूरा उनका रिपोर्ट कार्ड है जो खोखले दावे यहाँ पे करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सारे सामान्य तौर पर है। और हम समझते हैं कि उस चीज़ को जो सर्टिफिकेट यहाँ पे इस वारदात ने अंजाम यहाँ पे दिया, टेररिज्म है, चुनौती हैं, उसका मुकाबला पूरे हमारे भारतीय फौजी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सिक्योरिटी फोर्सेज वाले मिलकर यहाँ पे करें। हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करने के लिए हमेशा वचनबद्ध है और यही दुआ करते हैं कि उनके मुझे बंद है और जल्दी ऐसे लोग जिन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया वो पूरी तौर पर उनका खात्मा यहाँ पे हो, टेररिज्म के लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह यहाँ पे ना हो जाए। और जहाँ पे दावे इनके खोखले यहाँ पे हुए और वहीं पे कल जिस ढंग से उनकी क्रिमेशन हो रही थी और प्रधानमंत्री G20 की वाह लूटने फूल बसा रहे थे, ये शर्मसार है। और हम समझते हैं कि इस ढंग से इस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जिस ढंग से वो चरमरा रही है, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये रियासती प्रशासन किसी न किसी ढंग से ठोस कदम यहाँ पर उठाए ताकि इन चीज़ों की वारदात को अंजाम देने वाले लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं आशिया में लाते हुए हर दिन यही सुनते हैं कि 200 सक्रिय है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ने जो जिस ढंग से इस रियासती सरकार की प्रशासन की पोल खोलते रह गई, ये चिंता का विषय है। और हम यही मांग करते हैं कि सरकार, यहाँ का प्रशासन, आज अमित शाह जी आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी भी भाषण कर रहे थे, लेकिन किसी के मुँह से एक लफ्ज़ उन लोगों की शादी के बारे में नहीं निकला। ये अफसोस की बात यहाँ पे हम इसकी निंदा यहाँ पे करते हैं, इस वारदात की निंदा यहाँ पे करते हैं। हमारा मेन मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके ये इस को चिंता प्रकट करना, ये सीरियस इशू है और हम सब लोग फौजी पैरामिलिट्री फोर्सेस की सराहना यहाँ पे करते हैं कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी देश की खातिर वो अपनी जानें यहाँ पर निशावर कर रहे हैं। इनकी बुराइयों से उनको सलाम करते हुए श्रद्धा के सुमन भी अर्पित करते हैं और यही मांग करेंगे कि फौरी तौर पर जो खोखले दावे जिस तरह से फेल होकर रह गए, सरकार कोई ना कोई कदम यहाँ उठाए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में के पार्ट को और ज़्यादा तेज करने की जरूरत है। ऐसी वारदातें चोरी डिस्टर्ब हो गया, कालाकोट जैसे डिस्टर्ब होगा, कुछ डिस्टर्ब हो गया, और जाँच का विषय है कि कैसे कौन से सोर्सेज थे जिसने इस अंजाम तक पहुँचाने के लिए हमारे फौजियों की शादी और भी हमारे साथियों का पहले तो जैसे भल्ला साहब ने कहा कि कल से सारे देश में गम की लहर और दुख की लहर, शौक की लहर थी,
लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर खूब बरसा रहे थे बीजेपी के दफ्तर में, ये उससे भी अत्यंत दुखित और शर्मनाक है। इससे पहले भी सत्यपाल मलिक जी ने कई खुलासे किए हैं कि इतना बड़ा सानिया पुलवामा का हुआ था और प्रधानमंत्री जी कहाँ थे, और ये गंभीर चिंता की बात है। चिंता के साथ साथ शर्मनाक बात है जब शहादतों के साथ वीर गति में जो प्राप्त होते हैं लोग, उनके साथ इतनी सहानुभूति इस तरह से बर्ताव किया जाए, उनके परिवारों के ऊपर दिल के ऊपर क्या हम पार्टी की तरफ से बर्दाश्त क्यादत में उन परिवारों के साथ सहानुभूति के साथ साथ चिंता प्रकट करते हैं। सरकार और सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है आतंकवाद के खात्मे के लिए, पाकिस्तान से मुकाबले के लिए, लेकिन उसके पर काबू डालना और सरकार का काम है। सेना और जवान सिक्योरिटी फोर्सेस कब तक शांति होते हैं, कब तक वीर गति को प्राप्त होते हैं, और जो इलाके पिछले ये अरसे में पुरमन थे, खुद राजौरी जिले का सबसे बड़ी कालाकोट क्षेत्र के रहने वाला हूँ, जहाँ ये वारदात हुई है। कई सालों से ऐसी कोई वारदात नहीं, नागरिक के अंदर हत्याकांड किसी तरह से मेंढर पे आदमी के अटैक होता है। इसलिए हमारी गंभीर चिंता इस विषय पे है। हमारी बहन जो आज प्रेस वार्ता का मकसद था कि अपनी चिंता प्रकट करनी, दावे तो सरकार करती है, सुप्रीम कोर्ट तक कहती है, सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ देकर के पुलिस और अमन किया है, लेकिन सिलेक्टिव किलिंग हुई है, टारगेटेड किलिंग हुई है, और एक स्ट्रैटेजी के तहत कभी कोटरसा में, कभी कालाकोट में, कभी कांगड़ी में, कभी मेंढर में, कभी कोकरनाग में, और किस तरह की वारदातें हो रही है। इसके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए और कड़े कदम उठाना चाहिए। हम उसके साथ इसके बारे में पहले आपका कोई प्रश्न हो।